तो इसको फैसले का सम्मान कहा जा सकता है। भाजपा समझती है कि गैरसैंण का एक मुद्दा था, वो हमारे हाथ से निकल गया। उनके नेता खुद ही मानते हैं कि हमसे चूक हो गई। आज कांग्रेस ने गैरसैंण में एक पहल की है, उसका स्वागत करना चाहिए और भविष्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब कहीं पर भी कोई चीज जब नींव डलती है तो एक भव्य इमारत उस पर खड़ी होती है। तो भविष्य के लिए जो भव्य इमारत बन रही है तो सुखद भविष्य की ओर भाजपा को देखना चाहिए, खाली नेगेटिविटी से काम नहीं चलता। अभी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने बहुत साहसिक काम किया है। गैरसैंण का जो फैसला किया है भविष्य बताएगा कि गैरसैंण में जो फैसला हुआ है और विधान भवन जिस प्रकार से वहाँ पहले घोषणा हुई, फिर आधारशिला रखी जा रही है, तो केवल कहने पर नहीं बल्कि करने पर विश्वास करती है कांग्रेस। भाजपा का दावा रहा है कि उन्होंने राज्य दिया है, लेकिन वो प्रदेश की जनता के गैरसैंण नाम के भावनात्मक पहलू को नहीं छू सके और पूरे 5 साल मुख्यमंत्रियों की टोपियां ही बदलती रही। तो फिर गैरसैंण जैसे मुद्दे के लिए उनके पास समय कहाँ था। हालांकि भाजपा अब इसकी भरपाई गैरसैंण में राजधानी व ग्रीष्मकालीन राजधानी की मांग करके पूरी कर रही है। कुछ ऐसा ही हाल यूकेडी का भी है। यूकेडी तो सरकारों को समर्थन देने के समय गैरसैंण को तवज्जो देने की मांग रखती रही है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार ने गैरसैंण पर फैसले लेने शुरू किए तो यूकेडी के नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। राजधानी दून में लगी स्ट्रीट लाइट घोटाले की शिकायत के बाद शहरी विकास मंत्री ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन में अब खलबली मच गई है। नगर निगम प्रशासन पर पार्षदों द्वारा स्ट्रीट लाइट में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद जांच के आदेश विभागीय मंत्री प्रीतम पवार ने कर दिए हैं। हमेशा से चर्चाओं में रहने वाला प्रदेश का एकमात्र नगर निगम पर एक बार फिर धांधली किए जाने के मामले में जांच के आदेश क्या दिए गए। नगर निगम के मेयर को भी विकास कार्यों का दर्द सताने लगा। मेयर विनोद चमोली के अनुसार वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, पर विकास कार्यों पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव नजदीक हैं और जांच के कारण विकास कार्यों में दिक्कतें आती हैं। वहीं पार्षद स्ट्रीट लाइट घोटाले में जांच के आदेशों का स्वागत कर रहे हैं। उनके अनुसार जांच होने के बाद निगम के घोटालों की पोल स्वयं ही खुल जाएगी। ईमानदारी का ढोल पीटने वाले अधिकारी और नेताओं का सच जनता के सामने आ जाएगा। देखिए, जांच आप विजिलेंस की करा लें, इंटेलिजेंस की कराएं, हम चाहते हैं जांच हो, लेकिन काम की गति नहीं रुकनी चाहिए, ये मेरी चिंता है। क्योंकि चुनाव सामने खड़ा है, तो बहुत समय बाद हम लाइटों की व्यवस्था कर पाए हैं। अब इस समय लाइटें लग रही हैं तो कंपनी को बाकायदा बुलाया गया है, कंपनी को कह दिया गया है लाइटें खराब हैं उसका रिप्लेसमेंट हो देंगे और उनकी टेक्निकल टीम आकर 15 दिन में एक बार अपनी लाइटें स्वयं चेक करेगी। बहरहाल जांच का प्रदेश से चोली दामन का साथ रहा है। राज्य गठन से अब तक सैकड़ों जांच होती रही है, पर रिपोर्ट एक की भी सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि या यह जांच भी महज जांच बनकर रह जाती है या इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय के सबसे कम उम्र के स्वामी राम राजेश्वर की जगत गुरु के पद पर ताजपोशी के साथ रामानंद संप्रदाय ने इसकी शुरुआत कर दी है। स्वामी राम राजेश्वर को तीनों अनियों खालसा के श्री महंतों के सामने रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु के पद पर आरोहित किया गया। स्वामी राम राजेश्वर सबसे कम उम्र के जगत गुरु बन गए हैं। उनकी उम्र महज 30 बरस है, लेकिन अपनी विद्वता, अपने ज्ञान और सामाजिक कार्यों की में उपलब्धता हासिल करने की वजह से उन्हें इस पद पर विभूषित किया गया है। इस जिम्मेदारी को काबिलता से समस्त संत समाज से और उनमें बसने वाले उस राम से मैं सदैव यही कहूँगा कि इस जिम्मेदारी के लिए धर्मादो प्रज्ञा धर्मादो दंड, इसको धारण करने के लिए मुझे इनके हृदय में का और संत समाज में का राम ही मुझे ताकत दे। इस मौके पर श्री संत सच्चिदानंद संस्थान अमरावती महाराज से ताल्लुक रखने वाले स्वामी राम राजेश्वर ने इस बात का संकल्प लिया कि वो हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। इलाहाबाद कुंभ मेले में गंगा का जलस्तर और उसमें गंदगी को लेकर निरीक्षण करने सांसद का एक प्रतिनिधिमंडल संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचा। इन सांसदों ने गंगा में हो रही गंदगी का खुद जायजा लिया। संगम नगरी इलाहाबाद पहुंचकर बाकायदा सांसदों ने चारों तरफ घूमकर निरीक्षण किया और पानी का सैंपल देखा। साथ ही गंगा के वर्तमान हालत पर चिंता जताते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों से बात कर पूरी रिपोर्ट संसद में पेश करने की बात कही। कहते हैं प्रलय आ जाए और पूरे पृथ्वी का नाश हो जाएगा, मगर अक्षय वट का कभी क्षय नहीं हो सकता।
आपको बता दें कि पूरे विश्व में अगर अक्षय वट का कहीं वृक्ष है तो प्रयाग की नगरी में ही है। इस प्रयाग की नगरी में अकबर द्वारा बनवाए गए किले में ये अक्षय वट का वृक्ष है। अक्षय वट वृक्ष की इतनी मान्यता है कि लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ आते हैं और अक्षय वट के दर्शन करते हैं। नहीं, आपको ये भी बता दें कि लोग यहाँ पर आकर अक्षय वट के नीचे खुदकुशी करते थे कि उससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। महाकुंभ में कौतूहल का विषय बनी है फ्रेश वाटर गर्ल्स, या जिनको साइबेरियन बर्ड्स कहा जा सकता है। ये दूर देश से आई हुई ये बर्ड्स श्रद्धालुओं को खासी लुभा रही हैं। इंडियन बर्ड्स, चाइना और ताइवान से आने वाली ये पक्षी देश विदेश से आए भक्तों को संगम तट पे खींच लाती हैं। दिसंबर से मार्च तक संगम में विहार करने वाले ये पक्षी सनराइज और सनसेट को और भी मनोरम बनाती हैं। नोएडा प्राधिकरण की मनमानी एक बार फिर सामने आई है। नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेट इंडिया मॉल के सामने गुजरने वाली सड़क के 3 में से 1 लेन को पार्किंग वालों को अलॉट कर दिया है, जिससे लोगों को जाम से 2-4 होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण ने मनमानी करते हुए 3 में से 1 लेन को पार्किंग के लिए अलॉट कर दिया है। इस कारण पार्किंग से जुड़े लोग सड़कों पर ही वाहन पार्क करने लगे हैं। रविवार की छुट्टी का दिन होने की वजह से भारी संख्या में लोग जीआईपी मॉल घूमने आए थे। इस कारण काफी वाहन सड़कों पर पार्क कर दिए गए थे, जिस वजह से यहां जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। हैरानी। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में जहां 21 से 25 जनवरी तक प्रदेश के 4 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 2 बूंद जिंदगी की। जी हां, पल्स पोलियो अभियान के इस नारे के साथ ही पिछले 1 दशक से जारी है अभियान। बेहतर नतीजे सामने आए हैं। पिछले 2 सालों में जहां देश में एक भी पोलियो से प्रभावित केस सामने नहीं आया है, वहीं उत्तर प्रदेश में 2 साल 9 महीने का वक्त गुजर चुका है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार अभियान की उपलब्धि के बेहद उत्साहित है। हल्द्वानी में महिला डिग्री कॉलेज में चल रहे कराटे शिविर का समापन हो गया है, जिसमें 200 छात्राओं ने कराटे का प्रशिक्षण दिया। आए दिन छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए स्पोर्ट्स कराटे डू एसोसिएशन ने छात्राओं और महिलाओं को निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए, जिससे कि वो मुसीबत आने पर खुद आत्मरक्षा कर सकें। 2 महीने तक चले इस प्रशिक्षण में 200 छात्राओं ने कराटे सीखकर कई मेडल भी जीते। इंग्लैंड के खिलाफ बाकी 2 वनडे मैचों के लिए चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली और धर्मशाला में होने वाले आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए टीम में कोई बदलाव नहीं किया। इंग्लैंड को तीसरे मैच में 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई है। बीसीसीआई के अनुसार भारतीय सीनियर चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 23 और 27 जनवरी को मोहाली और धर्मशाला में होने वाले आखिरी 2 मैचों के लिए अभी सीरीज से 2-1 की बढ़त हासिल करने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया। रांची के रण में जीत के साथ टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है, जहां टीम इंडिया ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के ताज पर कब्जा जमाया है। रांची में हुए तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारतीय टीम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है। बर्फबारी केवल लोगों की मौज मस्ती का जरिया नहीं, बल्कि समाज के एक तबके के लिए रोजगार भी मुहैया कराती है। नैनीताल की सड़कों और पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर भले ही लोगों को खूब आनंदित कर रही हो, मगर शहर का एक तबका ऐसा भी है जो इस बीच खासा निराश है। यह तबका उन कारोबारियों का है जो साल भर बर्फबारी का इंतजार करते हैं, ताकि नैनीताल की चोटियों पर बर्फ का आनंद उठाने लोग पहुंच सकें और उनकी कुछ आमदनी हो सके। इस बार बर्फ गिरी, पर सैलानी बर्फ का आनंद लेने नहीं पहुंच सके। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने नैनीताल से हिमालय दर्शन की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया। भारी संख्या में लोग बर्फ का मजा लेने हिमालय दर्शन को जरूर निकले, मगर उन्हें आधे रास्ते में ही मजबूरन रुकना पड़ा। वाराणसी के कैंटोनमेंट क्षेत्र में आज एक अनोखा डॉग शो देखने को मिला। यूपी के कई अलग अलग जिलों से इसमें भाग लेने 3000 कुत्तों को लाया गया था। यूपी के कई जिलों से इसमें भाग लेने के लिए लगभग 3000 कुत्ते आए थे। इन कुत्तों में खास बात ये रही है कि देसी तो देसी, विदेशी कुत्ते भी इसमें हिस्सेदारी लिए। वाराणसी के कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक अनोखा डॉग शो देखने को मिला। इस डॉग शो में हिस्सा लेने लोग दूर दूर से आए हुए थे।
जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। शुरू हो रहा है वोट का महासंग्राम। मैदान में उतरेंगे उत्तराखंड लॉयंस, महारथी डैरन क्लार्क, शक्तिशाली शंकर दास, चैंपियन चपचाई नीरा और महाबली मुकेश कुमार करेंगे यलगा उत्तराखंड लॉयंस। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला भाषण राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। कहा, पार्टी में कोई कायदा कानून नहीं, देश चलाने के लिए नए नेताओं को लाना होगा सामने। पहले संबोधन में राहुल का भावुक बयान। कहा, कल मां सोनिया मेरे पास आकर रोई, सत्ता को बताया जहर की तरह। जयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, आरएसएस कैंप में दिया जा रहा है हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा। शिंदे के बयान पर भड़की बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज ने कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफी मांगे गृह मंत्री, वरना भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष पद के दोनों दावेदारों ने नाम वापस लिया। आलाकमान से मिले थे नाम वापस लेने के निर्देश। तीरथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दाखिल किया था नामांकन। आगरा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल। परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत, गुस्साए भीड़ ने किया पथराव। कानपुर प्राणी उद्यान के निरीक्षक समेत 6 कर्मचारी निलंबित, 31 हिरणों की हुई थी मौत। सीएम के निर्देश के बाद अधिकारियों कर्मचारियों पर गिरी गाज। मधुमिता शुक्ला की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी से जेल में मिले शिवपाल यादव। गोरखपुर मंडलीय जेल में हुई दोनों की मुलाकात। और लखनऊ में हुए रोमांचक मुकाबले में सीएम 11 ने आईएएस 11 को 12 रन से हराया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमाया शानदार अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, मंत्रा ने लिया है आमिर का गेटअप, पूर्वी बनी है करीना और राजीव बने हैं मोना। अपने नए अवतार में ये कैसे नई ऑल इज वेल दिखा रहे हैं और हंसा रहे हैं, आप भी देखिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका तो बहुत बड़ा फैन हूं सर। 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं आपको, तो जिनके उनको वापस कर दो, अच्छा थोड़ी ना लगता है सर। लेकिन बॉस, आपकी फिल्मों का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। हालांकि आपकी फिल्में वुमन ओरिएंटेड होती है, लेकिन आपकी फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो मैं हूं। आफ्टर ऑल, हर रात हमारी चांदनी बार में
फैशनेबल ग्लास के साथ पेज 3 पर चकना खाते हुए वाह और उसके बाद कॉर्पोरेट स्टाइल में बैठते हैं